से नफरती लोगों ने किया भयंकर ऐलान, मुसलमानों को मारने की खाई कसम, हिल गया सारा देश, खुलेआम कत्लेआम करने का ऐलान, भाजपा नेताओं के मुंह पर लगा ताला, हिंदू राष्ट्र के नाम पर मचाया आतंक। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कई सालों से कुछ लोग संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन इसी बीच हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरती गुंडों ने सारी हदें पार कर दी हैं। अपने आप को पत्रकार कहने वाले सुरेश चौहान ने हिंदू संगठन के लोगों को हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई है और इस दौरान ये लोग मारने काटने की भी शपथ लेते हैं। लेकिन अब आप अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए किस तरह ये लोग दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। आगे आगे के लिए भैया खड़े मैं आती हूँ सर। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की धन्यवाद। मैंने आज जो बातें कही है मेरे बातचीत में अगर कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उसको सुनाने के लिए ही बोला। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह ये नफरती गुंडे, नफरती लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इस बयान को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अगर ये बयान किसी मुसलमान ने दिया होता तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन अफसोस ये मुसलमान नहीं है, इसी वजह से इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बीजेपी के नेता बेच रहे मंदिरों की जमीन। एनसीपी नेता नवाब मलिक का नया आरोप, बोले ईडी करे मामले की जांच। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने अब आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता राज्य में मंदिरों की जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ईडी से इसकी जाँच भी करने का अनुरोध किया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, हमारा आरोप है कि जो बीजेपी श्री राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है वो मंदिरों की जमीन बेचने का गोरख धंधा भी कर रही है। ईडी से मांग है कि इसकी भी जाँच की जाए। खबर के मुताबिक एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड की जमीन पर ईडी के छापे पड़ने की खबर आई थी। तब हमने खुलासा किया था कि वक्फ बोर्ड के दफ्तर में कोई छापा नहीं पड़ा था, बल्कि वक्फ बोर्ड ने जो मामले दर्ज कराए थे उस संदर्भ में जांच की गई थी। हम बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के जरिए अब तक 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मंत्री ने इसके साथ ही एक एफआईआर प्राइवेट व्यक्ति ने भी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने की तरह हिंदू देव स्थानों की जमीन बेचने का मामला भी सामने आया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि हिंदू देव स्थानों की कुल 300 एकड़ जमीन बेची जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेवा इनाम यानी पूजा करने का अधिकार को मदद इनाम में बदलकर जमीनें बेची गईं। उन्होंने कहा कि मस्जिद और मंदिर के मालिकाना जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, बावजूद इसके साल 2017 से ही ये खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा चुनाव में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया तो एक अधिकारी को निलंबित किया गया। बतौर नवाब मलिक इसमें अब तक 2 एफआईआर दर्ज हैं। जांच के लिए गृह मंत्री ने भी 2 एसआईटी गठित की है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया कि इसकी शिकायत ईडी से भी की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश दत्त और एसटी के पूर्व विधायक का भी नाम शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनानी होगी बीजेपी की यह तकनीक। दरअसल कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने बुधवार को कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी चाहती है तो उसे भी अपने क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत करने की बीजेपी की तकनीक अपनानी होगी। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अपने स्थानीय और क्षेत्रीय
नेताओं को मजबूत किया। हरीश रावत ने कहा हमें भी यही तकनीक अपनानी होगी जिससे राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन सके। हरीश रावत ने कहा राष्ट्रीय स्तर पर जीत की राह बनाने के लिए कांग्रेस को पहले राज्यों में बीजेपी को हराना होगा। इस विचार के पीछे का तर्क स्पष्ट करते हुए हरीश रावत ने कहा कि राजनीति की उनकी समझ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पार्टी की विचारधारा देखने के अलावा मतदाता अपनी प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को भी देखते हैं, जिससे 5 साल के लिए जनता से वादे करने वाले को वे जवाबदेह बना सकें। बता दें कि इससे पहले हरीश रावत के ट्वीट ने राज्य में फिर से बवाल मचा दिया है। बड़ी बात यह है कि हरीश रावत के इस ट्वीट को उनके ही पार्टी संगठन पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल हरीश रावत ने एक ट्वीट कर लिखा, संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय कई जगह या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या फिर नकारात्मक कार्य कर रहा है। मन में बहुत विचार आ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, लेकिन फिर मन के कोने से आवाज उठ रही है, नया वर्ष रास्ता दिखा दे, भगवान केदारनाथ मेरा मार्गदर्शन करेंगे।